हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12। आइए पढ़ते हैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले बात करूंगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको इसे समझाना चाहता हूं। जैसे कि उदाहरण देते हैं पेपर वाले। एक पेपर वाला है जो घर पे आपके पेपर डालता है 6 o'clock। कितने? 6 o'clock। अगर वही पेपर वाला अगर 5 मिनट पहले आ जाए या 5 मिनट बाद में आ जाए तो मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे बोल सकता हूं कि ये अपने काम में कंटिन्यूटी दे रहा है। इस तरीके से अगर यही पेपर वाला 8 बजे आए, कितने बजे आए? 8 बजे आए, तो उस पेपर डालने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पेपर पढ़ने का टाइम फिर चला जाएगा, क्योंकि आप ऑफिस वगैरह जाते हैं या कहीं भी अपने काम से जाते हैं। तो मेरा कहने का, इसको समझाने का तरीका ये है कि अगर कोई फंक्शन की वैल्यू जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं 0 पे, कोई फंक्शन की वैल्यू हमें चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हमें पहले थोड़ी सी वैल्यू माइनस और थोड़ी सी वैल्यू प्लस करके भी उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिससे कि मुझे मालूम पड़ सके कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू 0 से कोई वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी, कंटिन्यूअस बताना है, तो उस पर थोड़ा सा कुछ माइनस करें, उस पे वैल्यू थोड़ा सा प्लस करें, उसकी वैल्यू, और जो एग्जैक्ट वैल्यू, जो एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू है या किसी वैल्यू है, उस पे फंक्शन की वैल्यू, और तीनों वैल्यू सेम आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस तरीके से देखते हैं, जो इस तरफ की वैल्यू होती है बेटा वो एलएचएल होती है, जो राइट हैंड साइड पे होती है वो आरएचएल होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको एलएचएल को लिखते कैसे है? एलएचएल इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू, मैंने क्या बताया था एलएचएल में, क्या थोड़े सा माइनस करके देखते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। आरएचएल में कुछ वैल्यू प्लस करते हैं जो कि बहुत छोटी वैल्यू होती है, और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और फिर फंक्शन की एग्जैक्ट जो भी वैल्यू दे रखी है एक्स की, उस पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में सेम हो जाती हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। आपको ये चीज थोड़ा अजीब लग रही होगी, बट इनिशियल स्टेज है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो यानी कि मुझे लास्ट में लिखना पड़ेगा एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू जो भी गिवन वैल्यू है उस पर बराबर होगी, तो मैं बोल सकता हूं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर 0। ठीक है, ये कुछ समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ता हूं, आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें बोल रहा है प्रूफ दैट द फंक्शन fx इक्वल टू fx माइनस 3, यानी जो fx दे रखा है मुझे, फंक्शन दे रहा है fx माइनस, मुझे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है एट x बराबर 0, एट x बराबर 0। तीन वैल्यू दे रखी है, x बराबर 0, एट x बराबर माइनस 3 एंड एट x बराबर 5। मैं इस वैल्यू से स्टार्ट करता हूं। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हमेशा माइनस करेंगे, छोटी सी वैल्यू, फंक्शन लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू क्या है? fx माइनस 3। अब क्या वैल्यू माइनस करनी है वो मैं आपको यहां दिखाता हूं। x बराबर 0 माइनस h को मैंने कंसीडर कर लिया, बहुत छोटी वैल्यू है, वो मैंने कंसीडर कर दिया। मैं 0 में से माइनस करूंगा और उसको वैल्यू की निकालूंगा, जिसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहा हूं। अब x की बराबर 0 रखी माइनस h, तो h बराबर क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। x बराबर क्या हो गया? h बराबर 0। h बराबर क्या हो गया? 0। यहां पर लिमिट चेंज हो जाएगी, h के टर्म में आ जाएगी, h के टर्म में आ जाएगी, यानी कि मुझे x की जगह h के टर्म में लिखनी है। तो x की वैल्यू में क्या मानी थी? 0 माइनस h, 0 माइनस h माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हो गया माइनस h
-3 -5h -3 टेकिंग लिमिट या टेकिंग लिमिट जब लिमिट टेक -5 into 0 -3 तो इट विल बिकम -3। यानी मैं बोल सकता हूं कि मेरी LHL की वैल्यू है वो -3 आ चुकी है। आगे बढ़ता हूं, आगे मेरा प्रोसीजर रहेगा RHL निकालना। क्या RHL निकालता हूं बेटा। RHL में मैं क्या करूंगा, यहां RHL कर दूंगा और यहां x टेंस टू क्या करता हूं, कुछ प्लस करता हूं। क्या करता हूं बेटा, कुछ प्लस करता हूं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू रखूंगा fx -3 है। मेरा फंक्शन क्या है, fx माइनस। अब क्या प्लस करूंगा मैं यहां राइट हैंड साइड पे आपको दिखा रहा हूं, 0 प्लस h x की वैल्यू 0 रखी, 0 प्लस h अगेन h बराबर 0। मोस्ट ऑफ द टाइम h बराबर 0 आएगा, लिमिट h में हो जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0 5 x की जगह क्या रखूंगा, 0 प्लस h -3। लिमिट h टेंस टू 0 जो जाएगा 5h -3। टेकिंग लिमिट किया मैंने, ये हुआ बेटा 5 into 0 -3। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरा -3। यानी कि मेरी RHL और LHL की वैल्यू सेम आ चुकी है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और फंक्शन की एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू निकालूंगा। अगर तीनों सेम आ जाती हैं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0। पॉज करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं 0 पे, यानी x की वैल्यू क्या रखूंगा बेटा, 0 5 into 0 -3। तो जो फंक्शन की वैल्यू आ गई 0 पे, कितने आ गई बेटा, -3। ओह, तीनों की वैल्यू सेम आ चुकी है तो मैं लिखूंगा LHL बराबर RHL बराबर f0। यानी मैं बोल सकता हूं हेंस फंक्शन f -3 is continuous at x बराबर 0। इस तरीके से ये मेरा सवाल हो गया। ज्यादातर सवाल आपको इसी तरीके से होंगे, थोड़ा आपको अभी अजीब लग रहा होगा। जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो किस पे निकालनी है, कंटिन्यूअस प्रूफ करना है x बराबर -3 पे। मेरा फंक्शन सेम है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है। अब मैं x बराबर, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं सर सेकंड पार्ट, जो कि हमें प्रूफ करना है x फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है एट x बराबर -3। स्टार्ट करते हैं वही सेम प्रोसेस। पहले निकालूंगा क्या बेटा, LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू -3 कुछ माइनस करूंगा, फंक्शन डायरेक्ट लिख रहा हूं fx -3। क्या चीज माइनस करूंगा वो देख लेते हैं, x -h -3 रखूंगा यहाँ पे, -3 -h क्यों रखा, क्योंकि x की वैल्यू है। इससे क्या होता है, जो लिमिट होती है वो h के टर्म में आ जाती है और h बराबर 0 आ जाता है। आइए बदलते हैं लिमिट को। लिमिट h टेंस टू 0 5 x की वैल्यू क्या मानी हमने, -3 -h -3। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 5 का वैल्यू क्या, -15 -5h -3। अब लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट लिया -15 -5 into 0 -3, तो इट विल बिकम -18। हमने देखा जो हमारे LHL की वैल्यू कितनी आ गई, -18। इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए RHL की वैल्यू निकालेंगे। आप पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। हमें RHL और RHL में हमें मालूम है कुछ वैल्यू प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ क्या प्लस करेंगे, -3 प्लस h की वैल्यू की -3 इक्वल टू -3 प्लस h। तो h बराबर क्या हो गया,
जीरो, मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो ही आएगा और लिमिट हमारी एच में हो जाएगी। देखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और जो एक्स की वैल्यू है वो भी एच के टर्म में रखेंगे, -3 प्लस एच -3। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, -15 प्लस 5h -3। टेकिंग लिमिट, जब h के टर्म में सब कुछ आ चुका है तो हम इसे लिमिट ले लेते हैं। लिमिट लिया बेटा तो जो है -15 प्लस 5 into 0 -3, इट विल बिकम -18। हमने देखा हमारी RHL और LHL दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है। अगर फंक्शन की भी वैल्यू एग्जैक्ट -3 पे -18 आ जाएगी तो मैं बोल सकता हूं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट h बराबर -3। आगे बढ़ते हैं, अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करते, जो जिस वैल्यू पे हमें चाहिए उसी वैल्यू वहां वो एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। -3 -3 -15 -3, फंक्शन -3 है, फंक्शन -3 -18, यानी ये भी हमारी क्या है बेटा -18। अब देखते हैं, अब लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन किस पे -3 पे, तो बोल सकते हैं हेंस फंक्शन जो भी हमें दिया हुआ है 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हर सवाल में मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रोसेस लगेगा, जो आपको अभी लेंथी लग रहा होगा, मगर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। इसके बाद जो एक इसका पार्ट बचता है x बराबर 5, ये आप अपने आप करें डू योरसेल्फ, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको कितना समझ में आया है ये भी आपको मालूम पड़ जाएगी, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।